आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया। अभी तक हम लोग ने कर लिया था जर्नल एंट्रीज और उसे लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी हमने सीख लिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैंने सीख लिया। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि उन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, वो भी तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा या फिर शायद अच्छे से आ गया होगा। करेक्ट। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये आगे जाके एक पूरा चैप्टर है, पर वहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी है। पहले जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर लेजर अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो मैंने सोचा यही सिखा दे, और तुमने सीख भी लिया अच्छा सा। अब जर्नल एंट्रीज में सिर्फ हमारी कौन सी एंट्रीज अब पेंडिंग रह गई है, तो जीएसटी वाली एंट्रीज पेंडिंग रह गई है, जिसको हम लोग आज सीखेंगे। देखो, अब जीएसटी का मैंने तुम्हें पहले कहीं पर एक बार तुम्हें सिखाया था। आज फिर से हम लोग एक बार इसको छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसमें जर्नल एंट्रीज में कैसे पास करेंगे वो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखो, नॉर्मली हम 2 चीज़ करते हैं। एक तो हम लोग गुड्स खरीदते हैं, और या फिर हम गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे ना। अब अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो उसमें भी 2 ऑप्शन आएगा। या तो मैंने गुड्स विद इन स्टेट खरीदे हैं, या तो मैंने गुड्स आउटसाइड स्टेट से खरीदे हैं। विद इन स्टेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी राजस्थान में है तो मैंने गुड्स कहाँ से खरीदे हैं? राजस्थान से खरीदे हैं। और आउटसाइड स्टेट का मतलब क्या है कि मैं अभी राजस्थान में हूँ और मैंने गुड्स गुजरात से खरीदा है, महाराष्ट्र से खरीदा है, केरला से खरीदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें 2 ऑप्शन हमें चेक करना है। देखो, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मिस्टर ए ऑफ राजस्थान, ऊपर दे दिया है कि वो मिस्टर ए कौन से स्टेट का है, राजस्थान का है। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि एक एक ट्रांजैक्शन में देखना है कि वो कहाँ से गुड्स खरीद रहा है। अगर उसने विद इन राजस्थान से खरीदा है तो वो क्या आ जाएगा, विद इन स्टेट। और अगर उसने दूसरे स्टेट से खरीदा है तो वो क्या आ जाएगा, आउटसाइड स्टेट। नाउ विद इन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, और आउटसाइड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। अगर विद इन स्टेट होगा तो ये मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। एक तो लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। मतलब जितना भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करेगी वो हाफ दोनों में बट जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। और अगर हमने आउटसाइड स्टेट अगर कुछ भी चीज़ खरीदी है तो वहाँ पे हमें क्या पे करना होगा, आईजीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड। और वो बाद में भी सेम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनके जो डिसाइडेड रेशियो है उसमें डिवाइड कर देती है। सेम वे सेल में भी हमें यही सारे ऑप्शंस हैं कि या तो हमने गुड्स को कहाँ बेचा है, विद इन स्टेट बेचा है, और या तो हमने गुड्स बेचा है आउटसाइड स्टेट। अगर हम विद इन स्टेट बेचते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। और हमने अगर आउटसाइड स्टेट बेचा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, ये तो तुम्हें सब अच्छे से समझ में आ रहा है। विद इन सेल, अगर हम लोग ने विद इन स्टेट अगर बेचा है तो हमें क्या चार्ज करना होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर आउटसाइड स्टेट अगर हम बेच रहे हैं तो हम क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब समझना अच्छे से और कि ये जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, देखो एक सेलर, मैं एक सेलर हूँ और तुम लोग हो बायर। तुम मेरी शॉप पे आए, मान लो कोई भी चीज़ खरीदी, और समझो बिल हुआ था 10,000 का, और मैंने तुम्हें वहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, तो तुम्हें ये चीज़ कितने में पड़ी, 11,000 में। अब जो मैंने तुमसे 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया है जीएसटी का, ये मेरी इनकम है क्या? नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है। मुझे जो तुमसे पैसा कलेक्ट किया है ये मुझे किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से कि जो हम सेल्स पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, सेल्स पर जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज माय लायबिलिटी। और ये हमें किसे पे करना है, ये हमें पे करना है गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, ये क्लियर। फिर अब मैं अगर सेलर हूँ तो मुझे भी तो गुड्स कहीं ना कहीं से तो परचेज करने पड़ेंगे, और जब मैं गुड्स कहीं और जगह से परचेज करता हूँ तो मुझे भी तो उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो जीएसटी मैंने किसी और को पे किया है वो हम इसमें से क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं।
आ रहा है समझ में? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। अब जो बंदा सेलर है वो बायर भी तो है, मतलब वो गुड्स किसी से खरीदेगा और फिर तुमको क्या करेगा, बेचेगा। समझो हमने गुड्स खरीदे हैं 1000 रुपये में, तो मुझे 1000 रुपये का GST पे करना पड़ेगा, और यही गुड्स अगर मैंने तुम्हें 1500 बेचे तो मैं तुमसे 1500 पे क्या कलेक्ट करूँगा, GST। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ करना, ठीक है। फिर अब इसके बाद देखो, हम जब गुड्स परचेज करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ये याद रखना है जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो यहाँ पर अपना वर्ड क्या आ जाएगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, करेक्ट ना। देखो अब एंट्रीज में क्या डिफरेंस होगा, जैसे सी नॉर्मली ये हमेशा क्या होता है, डेबिट, और ये सब क्या होते हैं, क्रेडिट। अब जैसे तुम लोग ने एक गुड्स परचेज किया है तो नॉर्मल एक परचेज की एंट्री क्या आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैंने कैश में खरीदा है तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जैसे ही तुमने ये परचेज डेबिट करा है, तुम्हें क्या चेक करना है कि विद इन स्टेट खरीदा है या आउटसाइड स्टेट। अगर विद इन स्टेट है तो तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ऐसे ये तुम्हें एंट्री पास करनी है, समझे। अगर समझो तुमने आउटसाइड स्टेट परचेज करा है तो क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट को तुम करोगे डेबिट, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट और टू कैश या फिर क्रेडिटर जो भी आ जाएगा। मतलब जब हम कोई चीज परचेज करेंगे या फिर हमारा हाथ से कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो हमें क्या करना है, इनपुट 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 को डेबिट करना है, करेक्ट। जैसे परचेज तो परचेज पे आ जाएगा, परचेज हमारा हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस हमारे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगर डेबिट हो रहा है अपना अकाउंट तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेल्स के लिए नॉर्मली बताओ मैं सेल्स की क्या एंट्री पास करता हूँ, तो सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी होती है एक सेल्स वाली एंट्री। अब मैंने सेल्स को क्या किया है, क्रेडिट, तो यहाँ पर अपना आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और अगर मैंने आउटसाइड स्टेट किया है तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। होप तुम लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। तो देखो परचेज के टाइम पे हम लोग इनपुट सबको क्या करते हैं, डेबिट, सेल्स के टाइम पे हम लोग आउटपुट को क्या करते हैं, क्रेडिट, एक्सपेंसेस के टाइम पे क्या करेंगे, डेबिट, इनकम के टाइम पे क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर अब ये आउटपुट जो भी है ये तो होती है हमारी लायबिलिटी, और ये जो इनपुट होता है ये हम लोग इसका क्या लेते हैं, क्रेडिट, तो ये समझ लो ये अपने लिए एसेट होती है। फिर लास्ट में हमें चेक करना है क्या लायबिलिटी ज़्यादा है या फिर एसेट ज़्यादा है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा है मतलब आउटपुट टैक्स अगर ज़्यादा है तो जितना भी दोनों का डिफरेंस आएगा, लायबिलिटी माइनस एसेट, मतलब ये दोनों आपस में हम लोग माइनस करेंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा वो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। और अगर एसेट ज़्यादा है तो हमें कोई पे नहीं करना है, हम जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। आया समझ में? एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर ताकि ये तुम्हें पूरा सिनेरियो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार ये नोट डाउन कर लो तुम लोग। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो है तुम्हारे पेज नंबर 104 पर, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 104। देखो सबसे पहले अनुदीप की पुस्तकों में रोज नामची प्रविष्टियाँ दी है, हमें यहाँ पे क्या एंट्री करनी है, जर्नल एंट्रीज, और किसकी बुक्स में, अनुदीप की बुक्स में, तो हम लोग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ अनुदीप। अब देखो यहाँ पर अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमने माल अगर उसी स्टेट से खरीदा है तो अपने को क्या लगाना है, CGST और SGST,
और अगर दूसरे स्टेट से खरीदा है तो अपने को क्या लगाना है, IGST। जैसे दिल्ली में कांता से 2 लाख रुपए का क्रय, मतलब हमने देखो दिल्ली में कांता से हमने 2 लाख रुपए का माल खरीदा है। अब वहां पे ब्रैकेट में दिया CGST SGST, इसका मतलब अनुदीप कहाँ से है, दिल्ली से है, ठीक है। ये दिल्ली से कांता से माल खरीद रहा है, इसीलिए वहां पे क्या लग रहा है, SGST और CGST, ठीक है। देखो अभी लिखना कैसे है, सबसे पहले अपनी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, हमने क्या खरीदा है, माल खरीदा है, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को। और जैसे ही परचेज अकाउंट को डेबिट किया, कौन सा अकाउंट आ जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। 2 हमने माल किससे खरीदा है, कांता से, तो 2 कांता अकाउंट। पहले एंट्री हमने लिख दी। अब देखते हैं अमाउंट कैसा आएगा। परचेज के सामने हमें लिख देना है 2 लाख, हमने 2 लाख का माल खरीदा, इस पे 9% कितना लग जाएगा, 18,000 और 18,000, ये 9% किसका निकालना है, 2 लाख का। फिर ये सब जोड़ के 2,36,000 ये अपना अमाउंट आ गया। समझ में आया तुम्हें? तो जो भी हमने माल खरीदा है तो वो किसके सामने लिखेंगे, परचेज के सामने लिख देंगे उसका अमाउंट, और फिर उसके ऊपर 9% अपन CGST और SGST लगा देंगे। और कांता का अमाउंट कैसा आएगा, ये सबको जोड़कर। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, राजस्थान से 1 लाख के माल का क्रय, और आगे लिखा है IGST। से क्लियर पता चल रहा है कि हमने दूसरे स्टेट से माल खरीदा है, और ये अनुदीप कहाँ का है, दिल्ली का है। तो अभी भी हमने क्या खरीदा है, माल खरीदा है, तो किसको डेबिट करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और हमने बाहर से माल खरीदा है तो क्या लिखेंगे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 2। ये हमने राजस्थान से 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या ले लेंगे, कैश। अब हमने माल खरीदा है 1 लाख रुपए का, और IGST है 12%, तो इस पे लगा देंगे 12,000, और ये दोनों का टोटल करके हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश में लिख देंगे 1,12,000, ठीक है। अब तीसरी एंट्री देखते हैं। पंजाब में सुधीर को 1,50,000 रुपए का माल बेचा, हमने कहाँ बेचा है, पंजाब में, मतलब दूसरे स्टेट में बेचा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST। अब हमने माल बेचा है सुधीर को, तो अपनी नॉर्मल एंट्री क्या आती है, सुधीर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे आउटपुट IGST अकाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट, सबसे पहले सेल्स के सामने हमें कितना लिखना है, 1,50,000। फिर यहाँ पे IGST कितना लग रहा है, 18,000, तो इस पे हम लोग 18,000 लगाएंगे, 18% लगाएंगे, तो 1,50,000 का 18% शायद 27,000, बिल्कुल अमाउंट कितना आ रहा है, 27,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये 27,000, और इन दोनों को जोड़ के किसका अमाउंट आ जाएगा, सुधीर का अमाउंट आ जाएगा। समझ रहे हो? एंट्री बहुत सिंपल है, सिर्फ नॉर्मल एंट्री अपनी याद रखो, और ये याद रखना है कि परचेज डेबिट हो रहा है तो इनपुट भी डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो आउटपुट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखो, रेलवे यातायात व्यय 10,000 रुपए का भुगतान, हमने क्या दिया है, रेलवे यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, तो खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट लिख लो भले, रेलवे ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट। अब आगे लिखा है देखो CGST और SGST, खर्चा है तो मैंने क्या बताया था, खर्चा होगा तो भी हम लोग इनपुट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। और 2 हमने इसका भुगतान किया है तो क्या आ जाएगा, कैश, ये आ गया अपना कैश। फिर अमाउंट कैसे लिखना है, रेलवे यातायात का मैंने चुकाया कितना है, 10,000, तो खर्चे के सामने लिख दो 10,000। अब CGST कितना है, 9%, तो 9% हम किसका लगाएंगे, इसका, तो ये आ जाएगा 900, और इस पे भी आ जाएगा 900। फिर ये जोड़ के 11,800, ये हम लोग कहाँ लिख देंगे, इसके अकाउंट में, कैश के अकाउंट में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, 5th, कार्यालय के लिए क्रय, मतलब हम लोग ने क्या खरीदा है, कार्यालय के लिए क्रय किया है, मतलब ऑफिस के लिए हम लोग ने परचेज करा है, ठीक है। और 9% अपने को लगाना है। अब यहाँ पे क्या क्रय किया है वो नहीं बोला गया है, तो एक बार इसका हम लोग इंग्लिश मीडियम में चेक कर लेते हैं। कार्यालय के लिए क्रय,
यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो तुम लोग भी वहाँ पे लिख लो एयर कंडीशन। हमने कार्यालय के लिए क्या खरीदा है, एसी खरीदा है, एयर कंडीशन। तो यहाँ पर हम लोग ने एसी खरीदा है तो अपने लिए क्या हो जाएगा ये एसेट। तो हम लोग क्या करेंगे, एयर कंडीशन को यहाँ पर हम करेंगे डेबिट। अब ये एसेट डेबिट हो रहा है, जब भी डेबिट होगा तो डेबिट के सामने क्या लिखना है, इनपुट। खाली चेक कर लो CGST SGST है तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर से इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 कैश अकाउंट। कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे। अब हमने कितने का खरीदा एयर कंडीशन, 60,000 का। इस पर हमें GST कितना लगाना है, 9%। तो 9% इसका ही आ जाएगा 5,400, और इस पर भी आ जाएगा 5,400। फिर ये जोड़ के हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 70,800। ठीक है, ये हो गई अपनी 5th एंट्री। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सुनील से 1,50,000 रुपये का नकद माल बेचा। तो उत्तर प्रदेश में सुनील को, बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही है अभी हिंदी मीडियम वाले बुक्स में। तो ये हमने सुनील को माल बेचा है, वो भी कहाँ बेचा है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश कौन सा दूसरा स्टेट हो गया, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, IGST। अब माल बेचा है किसको हम लोगों ने, सुनील को। तो सुनील अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, सुनील को हम कर देंगे डेबिट, और सेल्स अपना हो जाएगा क्रेडिट। और अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स के सामने लिख दो 1,50,000, सेल्स के सामने लिख दिया हमने 1,50,000। फिर यहाँ पे IGST 18% अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो ये आ जाएगा 27,000, और ये दोनों का टोटल करके आ जाएगा 1,77,000। फिर नेक्स्ट है 7th, ब्रॉडबैंड सेवाओं का 4,000 रुपये भुगतान किया। ब्रॉडबैंड सेवाओं मतलब इंटरनेट सर्विसेज, तुम लोग ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी लिख सकते हो। हम लोग ने इसके लिए क्या किया है, खर्चा किया है। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज अकाउंट डेबिट ना, खर्चा हो रहा है तो खर्चा हो रहा है तो इनपुट भी अपना डेबिट हो जाएगा, CGST SGST है तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर से इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 हमने खर्चा किया है तो क्या आ जाएगा, 2 कैश अकाउंट। अब इसमें अमाउंट, ब्रॉडबैंड सर्विसेज में अमाउंट आ जाएगा 4,000, फिर 9% है तो 360, और इधर भी आ जाएगा 360, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,720। लास्ट एंट्री, दिल्ली में राजेश से 50,000 का माल खरीदा। अब हम लोग ने माल खरीदा है, वो भी दिल्ली से, मतलब विद इन स्टेट खरीदा है। तो माल खरीदा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, परचेज अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट, और इसके साथ साथ हम किसको डेबिट करेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर है इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 हम लोग ने किससे खरीदा है, राजेश से, तो 2 राजेश अकाउंट। अब कितने का माल खरीदा है, तो 50,000, तो इसमें लिख देंगे। अब 9% इसमें आएगा तो कितना आएगा, 4,500, और इस पर भी आ जाएगा 4,500, और ये टोटल अपने को मिल गया 59,000। ठीक है, चलो अब ये सब तुम लोग अच्छे से कर लो, सारी एंट्रीज अच्छे से पास कर लो। यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, चैप्टर 3 पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी तुम्हें जर्नल एंट्रीज, लेजर, ये सब तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जर्नल एंट्रीज इसका भी तुम लोग क्या कर लेना, लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेना। कैसे बनाते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो।